हेलो, आज का हमारा टॉपिक है सममित एवं विषम सममित आव्यूह। सममित को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और विषम सममित को हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? दोनों ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आइए आज हम देखते हैं कि सममित आव्यूह क्या है और विषम सममित आव्यूह क्या है और इनकी क्या परिभाषा है। तो सममित आव्यूह सबसे पहले हम बात करेंगे सममित आव्यूह। तो किसी आव्यूह में यदि ए आई जे बराबर ए जे आई, तो आव्यूह सममित होगा। अब आपको याद होगा कि ए आई जे बराबर ए जे आई किसके लिए होता था, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, ए के। क्योंकि आई जे से जे आई कब बनता था, जब हम रो को कॉलम कर देते थे, यानी जब हम परिवर्त आव्यूह निकालते थे। तो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो उस केस में हम कहेंगे हमारा मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? सपोज ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये रहा A33। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। क्लियर? चलिए इस तरीके से। तो प्रश्न के अनुसार ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। अगर हम दोनों ही मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे तो देखो ये कुछ ये सिचुएशन होगी, A11, A21, A31, A12, A22, A32, यहाँ पर A13, A23 और A33। और ये इक्वल होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 के। तो आप देख सकते हो कि इसमें विकर्ण अवयव में तो आई और जे बराबर होते हैं, इसलिए इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 21 जो है, देखो ये 12, ये 21, यहाँ पर ये 12, 21 था, तो जहाँ देखो 12 है वहाँ कौन चला गया, 21। यानी अगर तुलना करूँ मैं यहाँ से, तुलना करने पर दोनों अवयवों की तुलना कर दें तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, यानी A12 किसके इक्वल, A21 के इक्वल। इसी प्रकार से A31 किसके बराबर, A13 के बराबर। इसी प्रकार से A23 किसके बराबर, A32 के बराबर। और A11 का तो A11 ही होगा। इसी प्रकार से A22 का A22 होगा और A33 तो A33 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि सिमेट्रिक होने के लिए ज़रूरी है कि ये आपस में बराबर हो जाएं, यानी ए आई जे किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए जे आई के। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकला कि ए आई जे हर हाल में ए जे आई के बराबर होना चाहिए। यही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा। अच्छा, दूसरी बात, जैसा कि हमने देखा कि ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए,
इससे ये साबित होता है कि अवयव वर्गाकार होना चाहिए, अवयव वर्गाकार होना चाहिए। क्योंकि सपोज अगर आयताकार अवयव है ए बी सी डी ई एफ, और अगर मैं इसका परिवर्त निकालूं तो ये हो जाएगा बेटा ए बी सी डी ई एफ। और आप देख सकते हो कि इसकी कोटि हो गई 2/3 और इसकी कोटि हो गई 3/2। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए और बी की तुलना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसकी कोटि 2/3 और इसकी कोटि 3/2 है, जबकि बराबर होने के लिए दोनों की कोटियाँ समान होनी चाहिए। इसीलिए अगर अवयव आयताकार होगा तो ए बराबर ए ट्रांसपोज हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि रो और कॉलम ऑर्डर मैच नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से निष्कर्ष निकला कि सममित अवयव वर्गाकार होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से, तो यहाँ से हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर कर ली। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि ए जे आई ए आई जे के बराबर होना चाहिए, यानी ए का परिवर्त अवयव मैट्रिक्स ए के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से हमने तुलना करके देखा तो निष्कर्ष निकाला ए आई जे बराबर ए जे आई। और यहाँ से निष्कर्ष निकला कि अवयव सममित अवयव कैसे हुआ करते हैं? वर्गाकार हुआ करते हैं। ठीक, चलिए सिमेट्रिक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विकर्ण अवयव के आमने सामने के अवयव बराबर होंगे। जैसे ये 12 है तो ये 21 है, तो ए 12 और 21 आपस में बराबर होंगे। ये तुमने देखा ए 13 ए 31 के बराबर होगा। इसी प्रकार से ए 32 जो है वो ए 23 के बराबर होगा। ये आपस में बराबर होंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखा था। तो सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिखा ए 1 2 3 ये लीजिए, देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है 6। आम विकर्ण अवयव को अगर मैं मिरर बना दूं तो इसके आमने सामने के अवयव एक जैसे होते हैं, इसीलिए बोलते हैं सममित, सिमेट्रिकल। सममित का मतलब आमने सामने एक जैसा, देखने में एक जैसे होने चाहिए। तो अगर मैं इसको दर्पण का तरह बना दूं तो इसके जैसा सामने, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 और यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यानी ऊपर नीचे विकर्ण अवयव के आमने सामने एक जैसे अवयव होंगे। यही पहचान है सममित अवयव की। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा विषम सममित अवयव, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन है कि अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाए, अर्थात ए आई जे जो है माइनस का ए जे आई के इक्वल हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि अवयव ए एक विषम सममित अवयव होगा। क्लियर? चलिए, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ए का परिवर्त अवयव -a के बराबर होगा, यानी ए आई जे माइनस के ए जे आई के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल करा गया है, तो यहाँ से भी ये निष्कर्ष निकलता है कि ये भी कैसा होना चाहिए? वर्गाकार होना चाहिए, नहीं तो रो और कॉलम मैच नहीं करेंगे, तो वर्गाकार होता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि विषम सममित अवयव भी कैसे अवयव होंगे? वर्गाकार अवयव होंगे, यानी यहाँ पर भी m बराबर n होना जरूरी है। क्लियर? सपोज हमने यहाँ पर
एक एलिमेंट लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया A11, A12, A21, A22 और मैंने ए का परिवर्त निकाला। तो परिवर्त क्या हो जाएगा, रो को हम कॉलम बना देंगे। तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22, ये लीजिए। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर हम परिभाषा लगा दें यहाँ पर तो देखिए A11, A21, A12, A22 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का A11, A12, A21 और A22 के। क्लियर। और अगर यहाँ पर हम तुलना करें तो A11 किसके बराबर, माइनस का A11, A21 किसके बराबर, माइनस का A12। तो यहाँ से अब ऐसे ही A12 किसके बराबर, माइनस का A21 और इसी प्रकार से A22 किसके बराबर, माइनस का A22। तो अगर मैं इसको पक्षांतर करके इधर लाऊँ तो 2A11 की वैल्यू 0 हो गई, यानी यहाँ से A11 की वैल्यू 0 हो गई। इसी प्रकार से अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो A21 A12 के बराबर है, तो होना ही चाहिए। इसी प्रकार से अगर यहाँ विकर्ण अवयव को देखूँ A22 को इधर लाएंगे तो ये 2A22 बराबर 0 और यहाँ से निष्कर्ष निकला कि A22 बराबर 0। यानी यहाँ से एक बात साबित हो गई कि विकर्ण अवयव शून्य होंगे। तो यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। तो हमारे पेपर में, बोर्ड में क्वेश्चंस भी आता है कि क्वेश्चन क्या आएगा कि सिद्ध करो कि विषम सममित अवयव के विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमें मालूम है कि विकर्ण अवयव के लिए I बराबर J होता है और विषम सममित की परिभाषा क्या है, विषम सममित की परिभाषा से AIJ किसके बराबर, माइनस का AJI। अब यहाँ पर पुट I इज इक्वल टू J, क्यों, क्योंकि विकर्ण अवयव के लिए I बराबर J होता है। तो ये हो गया बेटा AII बराबर माइनस का AII। तो अगर हम पक्षांतर करें तो 2AII इक्वल टू 0, तो यहाँ से AII इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। तो AII ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विकर्ण अवयव को। तो इससे सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि विषम सममित अवयव के विकर्ण अवयव शून्य होता है। ये लीजिए, तो सिद्ध होता है कि विषम सममित अवयव के विकर्ण अवयव शून्य होता है या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक, तो ये हमारी परिभाषा थी सममित और विषम सममित अवयव की।